के क्षति इंजुरिया साइन डेमनो। दूसरा होता है बिना क्षति के हानि। ये होता है डेमनम साइन इंजुरिया। और तीसरा होता है जहां कहीं अधिकार है वहां उपचार है। इसे कहते हैं उबी जस इबी रिमेडियम। अब ये समझना है हमको कि बिना हानि के क्षति या इंजुरिया साइन डेमनम ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंजुरिया साइन डेमनम, जिसे डेमनम का अर्थ बताना पड़ेगा कि डेमनम क्या होता है। ठीक है, डेमनम का मतलब होता है क्षति से, यानी कि इस वाले शब्द से। साइन का अर्थ होता है विथ, विदाउट, यानी कि बिना। और इंजुरिया इंजुरिया का अर्थ होता है हानि से। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। डेमनम का अर्थ होता है क्षति, साइन का अर्थ होता है विदाउट या बिना, इंजुरिया का अर्थ होता है हानि से। तो डेमनम का अर्थ होता है क्षति से, ठीक है, यानी कि बिना हानि के क्षति। जहां पे क्षति आएगा वहां पे उसका अर्थ होता है डेमनम, यानी कि ये दो जगह दिख रहा है आपको, ये क्षति, ये क्षति। फिर साइन यानी कि बिना, और इंजुरिया यानी कि हानि। ठीक। जो पहला सिद्धांत है अपकृत्य का वो है बिना क्षति के हानि। बिना क्षति के हानि, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है और बच्चे इसमें हर बार कंफ्यूज होते हैं। बिना हानि के क्षति और बिना क्षति के हानि वाले केसेस में और शब्दों में बच्चों को याद तो रहता है पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बिना क्षति के हानि का अर्थ होता है, इस सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति को कोई हानि किसी अकृत्य के कारण हुई है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाने का अधिकारी है, भले ही उसे अकृत्य से वास्तविक क्षति 1 पैसे की भी न हुई हो। इस प्रकार के अकृत्य स्वतः अभियोज्य होते हैं और उनमें केवल हानि अर्थात विधिक अधिकार की अवहेलना होने पर वाद चलाने का अधिकार मिल जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि इसमें विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। जहां कहीं पे भी आपको लगता है कि विधिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप उसके लिए वाद दायर कर सकते हैं, और वो आएगा किस सिद्धांत के अंतर्गत, बिना क्षति के हानि, जिसमें आपको क्षति हो चाहे मत हो, हानि हो चाहे मत हो, पर आपका क्षति हो रहा है, यानी कि विधिक अधिकार का जो क्षति हुआ, ठीक है, उसके लिए आप केस ला सकते हैं। क्योंकि विधिक अधिकारों की अवहेलना में क्षति गौण रूप से विद्यमान मानी जाती है, अतः इस तरह के मामले में वास्तविक या विशिष्ट क्षति को
प्रमाणित करना जरूरी नहीं है। वादी को केवल इतना प्रमाणित करना ही पर्याप्त है कि उसके किसी विधिक अधिकार की अवहेलना हुई है। ऐसे अकृत्यों में अनधिकार प्रवेश, मानहानि आदि के उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे कि आप इसको उदाहरण के द्वारा और एकदम सरल शब्दों में समझिए, जैसा कि एक केस के माध्यम से समझते हैं ना। एक केस है इसका, एशबी बनाम व्हाइट का केस। ये आपका 1703 का है। इसमें क्या हुए रहता है, इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें वादी आइलेश्वरी वादी आइलेश्वरी निगम का निवासी था और प्रतिवादी निर्वाचन अधिकारी। सन 1701 में हुए संसदीय निर्वाचन में वादी को मत देने का अधिकार था। यानी कि जो वादी था उसको मत देने का अधिकार प्राप्त था। ये क्या हुआ, आपका विधिक अधिकार है। लेकिन प्रतिवादी ने वादी के मत को अस्वीकार कर दिया। यद्यपि वादी का प्रत्याशी निर्वाचन में विजयी रहा, यानी कि ये जो था, ये जिसको वोट देने वाला था, वो पहले ही मतलब उसके वोट के बिना यानी कि इसको वोट देने नहीं दिया गया, है ना, नहीं दिया गया। और नहीं देने के बावजूद भी इसका जो प्रत्याशी था वो जीत गया। फिर भी वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी का दावा संस्थित किया। यानी कि ये जो वादी है ना, वादी जो है प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर कर देता है। और क्यों वाद दायर करता है? क्योंकि उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ था। यानी कि उसको उसके विधिक अधिकार को पूरा नहीं करने दिया गया, उसे वंचित किया गया था उसको। यानी कि उसको वोट देने नहीं दिया गया, भले ही उसको कोई हानि नहीं हुई। यानी उसका प्रत्याशी हारा चाहे या जीता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका जो वोट देने का अधिकार था वो उसका विधिक अधिकार था, जिससे उससे छीन लिया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिद्धांत आया, ये बिना क्षति के हानि के अंतर्गत में आता है। ठीक है। वादी का यह तर्क था कि प्रतिवादी द्वारा उसके मत को अस्वीकार करके उसके विधिक अधिकार का अतिलंघन किया गया है, जबकि प्रतिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा करने से वादी को कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि उसका प्रत्याशी निर्वाचन में विजयी रहा है। न्यायालय ने प्रतिवादी का तर्क नहीं माना और कहा कि वादी को नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार था, क्योंकि उसके विधिक अधिकारों का अतिलंघन हुआ है। इसमें जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? लॉर्ड होल्ट। ये याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक विधिक अधिकार के अतिक्रमण से हानि होती है, चाहे उसके किसी को एक पैसे का भी नुकसान ना हो। हानि केवल धन की ही नहीं होती, किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार के उपयोग में व्यवधान पैदा होना स्वयं में भी एक हानि होती है। मानहानि के मामले में व्यक्ति को एक पैसे का भी भुगतान या नुकसान नहीं होता, फिर भी वह अनुयोज्य है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के विधिक अधिकार का अतिक्रमण होता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को घूंसा मारता है या उसका कान पकड़ता है, तो पीड़ित व्यक्ति नुकसानी का वाद ला सकता है, यद्यपि उसे तनिक भी चोट नहीं पहुंचाती है, लेकिन उसके शारीरिक सुरक्षा के व्यक्तिगत अधिकार का अतिक्रमण होता है। इसी प्रकार किसी की भूमि पर यदि कोई घुड़सवारी करता है तो उसके विरुद्ध नुकसानी का वाद लाया जा सकता है, यद्यपि इससे कोई हानि नहीं होती है, लेकिन संपत्ति संबंधी अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि विधिक अधिकार का उल्लंघन होना ही क्या कहलाता है? विधिक क्षति के हानि के अंतर्गत सिद्धांत में आता है। उसे क्या कहेंगे? इंजुरिया साइन डेमनम। इसका आगे केसेस देखते हैं तो और थोड़ा सा डिटेल समझ में आया आपको।
पहले तो आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं जो आपको केसेस नोट करवा रही हूँ, फिर इसको डिटेल में समझते हैं। दूसरा केस है आपका म्यूनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस असरफी लाल 1922। तीसरा है कलिप्पा बनाम म्यापुटी 1855 का केस। चौथा है भिक्खी ओझा बनाम फरक गंजू तथा अन्य। पांचवा है, ये है 1809 का भीम सिंह बनाम जम्मू राज्य नारायण वर्सेस बालकिशन 1872। सातवां है परसोत्तम दास वर्सेस बाई दही 1939। आठवां केस है काली किशन बनाम मथु बीरा रेड्डी 1915। आपको 10 केस कम से कम याद होने चाहिए इसमें, क्योंकि कुछ भी पूछ देता है। फिर भी हम इसमें एक और केस है, 9वां केस मैं बता रही हूँ आपको, मार्जेट्टी बनाम विलियम्स 1830 के बारे में। मार्जेट्टी बनाम विलियम। मार्जेट्टी बनाम विलियम के केस में क्या हुआ रहता है कि एक बैंकर को अपने एक ग्राहक जिसके पास पर्याप्त बैंक में पैसा रहता है ना, वो एक चेक अस्वीकार कर देता है। तो जो ग्राहक रहता है वो उसके लिए क्षतिपूर्ति का वाद दायर करता है, और भले उसको कोई क्षति नहीं हुए रहती है। यानी कि एक बैंक रहता है, वो अपने ग्राहक भी जो है वो चेक एक पास करता है, उसके अकाउंट में पूरा पैसा रहता है, ठीक है, पूरा पैसा रहता है, फिर भी इसका जो चेक है ये बैंक ना क्या करता है, अस्वीकार कर देता है। भले इसको कोई हानि नहीं होती है, क्षति नहीं होती है, हानि भी नहीं होती, ठीक है, पर इसका अधिकार क्या रहता है कि इसको अपने अकाउंट से पैसा देने का अधिकार तो है ना, तो इसको वो बाधित करता है, ठीक है। बाधित करने के कारण ही ए इसके ऊपर बी ए के ऊपर वाद लाने का अधिकारी हो जाता है। ये केस जो है मर्जेट्टी बनाम विलियम्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एचबी बनाम व्हाइट का भी जो केस मैंने अभी आपको बताया था वो भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा, ये जो है भिक्खी ओझा बनाम हरक कंडू का जो केस रहता है, इसमें एक वाद में वादी को, यानी कि इस वाद में वादी को एक पट्टे के आधार पर एक बाजार में बिकने वाले सामान को तौलने के एवज में कर वसूलने का हक प्राप्त हो गया, जिसके प्रयोग में प्रतिवादी ने बाधाएं उत्पन्न की। न्यायालय ने वादी की हुई हानि के को अभियोज्य ठहराया, ठीक है। इस केस में यही समझिए आप कि जो वादी रहता है उसको
पट्टे के एवज में वसूली का अधिकार प्राप्त रहता है, वसूली का अधिकार रहता है। प्रतिवादी ने प्रतिवादी उसको मना कर देता है कि नहीं वसूल कर सकते, तो वो पट्टे के एवज में प्राप्त किया रहता है अधिकार, है ना, उसको ये मना कर देता है, तो इसका जो विधि, इसका जो अधिकार है ना, ये विधिक अधिकार में आ जाएगा इसका, कि ये वसूली कर सकता है, तो उसको मना कर देता है, तो इसके कारण ये वाद लाता है। अब आगे देखिए, भीम सिंह, भीम सिंह बनाम जे.के. राज्य। इस वाद में याचिकाकर्ता जे.के. विधानसभा का विधायक था, विधायक था। पुलिस अधिकारी ने उसे अवैध रूप से तब तक रोका जब तक कि वह विधानसभा में भाग लेने जा, मतलब जब तब रोका जब वो विधानसभा में भाग लेने जा रहा था, जो विधायक था, है ना, उसे यथा समय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। भारतीय संविधान के 22वें अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त कृत्य हेतु याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया, क्योंकि यहाँ भी विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इस केस में आपको क्या समझ में आया कि ये जो जो विधायक था, इसको आगे देखते हैं, जो विधायक था वो जाते रहता है विधानसभा, उसको पुलिस वाले ने रोक दिया, और तब तक रोक के रखा जब तक विधानसभा की बैठक खत्म ना हो गई हो। उसके बाद ये तो विधानसभा में बैठक में नहीं जा पाया, ये इसका क्या था, कर्तव्य भी था और विधिक अधिकार भी था। तो इसी विधिक अधिकार के उल्लंघन के लिए उसने प्रतिवादी के ऊपर वाद लाया, जिसके लिए उसे 50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया। कितना समझ में आया आप लोगों को, कि और डिटेल बताएं इसका? आप लोग थोड़ा सा साउंड ऑन कर लीजिए और मुझे आंसर बताइए इसका। हाँ मैम, ये केस समझ आया। आ गया ना, ठीक है। हाँ। यानी कि कभी आपसे पूछा जाएगा कि बिना हानि के क्षति, इंजुरियस एंड डैमनम, तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे क्या होगा? नहीं मैम। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो हमने बताया, बिना क्षति के हानि, अब इसमें क्या आपको समझना है? डैमनम, साइन, इंजूरिया। उस पहले वाले में क्या होता है कि विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है, क्षति नहीं होती है। क्षति होना कोई जरूरी नहीं है कि हुई हो, परंतु इसमें इस सिद्धांत में क्या होता है कि विधिक अधिकार का उल्लंघन ही नहीं होता है, पर क्षति हो सकती है या हानि हो सकती है, और हानि भी हो जाती। इसको एक केस के माध्यम से समझिए, जो बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ग्लोसेस्टर। इसको पहले से ये समझ लीजिए कि बिना क्षति के हानि का अर्थ होता है डैमेज विदाउट, एक सेकेंड ना, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, यानी कि होता है विधिक
अधिकार का उल्लंघन नहीं, बिना बिना मान लीजिए इसको। इसका जो केस है आपका ग्लौसेस्टर ग्रामर स्कूल का। इस मामले में क्या होता है कि जो एक प्रतिवादी, जो एक अध्यापक था, उसने वादी की प्रतिद्वंदिता में एक नया स्कूल खोले, यानी कि एक ए स्कूल रहता है और एक बी स्कूल रहता है, ठीक है। ये स्कूल बाद में खुलता है, ये पहले का रहता है। तो ये स्कूल पुराना रहता है, इसके सामने में ये बी ने स्कूल खोल दिया रहता है। तो अब ये नया स्कूल खुलता है, तो यहाँ जो बच्चे आते हैं, वो जो एडमिशन लेते हैं वो कम हो जाते हैं, धीरे 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 करके यहाँ चले जाते हैं। तो ये जो वादी है, ये कहता है कि ये जो स्कूल खुला है ये मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है ना। इसने स्कूल कैसे खोल लिया, है ना, मेरे सारे बच्चे उधर जा रहे हैं, या जो भी है उसकी जो बातें हैं वो क्या रहती है, अनुचित रहती है ना। उसका जो तथ्य ही रहता है वो अनुचित है। भाई इसका तो अधिकार ये खोल सकता है, चाहे कहीं पे भी खोले, है ना, ये इसका विधिक अधिकार है खोलने का। तो सुनिए क्या बोलता है। प्रतिवादी जो एक अध्यापक था, उसने वादी की प्रतिद्वंदिता में एक नया विद्यालय खोला। अपने विद्यालय में बच्चों को बनाए रखने के लिए वादी को शुल्क में भारी कमी करनी पड़ गई, यानी कि अब एडमिशन लेना था और ये सब इधर जा रहे थे, तो इसने क्या किया कि मान लो 500 रुपए का फीस था तो उसने 300 रुपए कर दिया। अब यहाँ जितना भी रहे, पर इसने अपने एडमिशन लेने के लिए 300 रुपए कर दिया, जिससे क्या होता है, इसको इसको हानि होती है। तो न्यायालय में वो वाद ले जाते हैं, पर उसको कोई उपचार प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका, यानी कि ए के विधिक अधिकारों का उल्लंघन ही नहीं हुआ है। तो जब उल्लंघन ही नहीं हुआ है तो आप वाद कैसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं ना। ये वाला थोड़ा सा समझ में आया आपको? जी मैम। कैसे समझ में आया बताइए। अब मेरे को दोनों को समझाइए, बिना हानि के क्षति और बिना क्षति के हानि, क्या मानेंगे आप, कैसे समझेंगे उसको? बिना हानि की क्षति को समझाइए थोड़ा सा। मैम फर्स्ट वाला ये बोल रहा है, जैसे कि आपने बताया एग्जाम्पल देके, तो इसमें लोगों का हक है कि जैसे आप वोट के लिए मान लीजिए किसी का अधिकार है वोट देना, लेकिन उसे वोट देने से वंचित कर दिया जाए, तो उसका तो ऐसे डायरेक्टली वो नहीं हो रहा, लेकिन उसको साथ तो क्षति हो रहा है ना, हानि हो रहा है। हाँ ठीक, यानी कि आप और उसको जैसे एक लाइन में हमेशा ये बोलिएगा हाँ कि विधिक अधिकार, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, है ना, तो थोड़े थोड़े जी वर्ड मैम। आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। विधिक अधिकार का उल्लंघन, ठीक है, विधिक जी अधिकार का उल्लंघन होता है तो ही वो सिद्धांत क्या होगा, बिना हानि के क्षति के में सिद्धांत में फिट बैठेगा, ठीक है। जी और मैम, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, फिट नहीं बैठेगा क्योंकि बिना अगर क्षति जब के तक हानि के सिद्धांत में विधिक आएगा, अधिकार यानी का कि ये जो, उल्लंघन। हाँ, ये जी ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का जो बात था ना, ये उसी से संबंधित है। ठीक, जी आगे मैम। देखिए, इसका जो थर्ड सिद्धांत है वो, जहां कहीं अधिकार है वहां उपचार है। ये जो शब्द एक बार आपको सर पढ़ाए थे कि ये आप बाद में पढ़ोगे, टॉट में पढ़ोगे, ये वही वाला शब्द है और ये भी बार बार आएगा। उबी जस इबी रिमेडियम, यानी कि होता है जहां कहीं अधिकार है वहां उपचार है।
इसका अर्थ ये समझ लीजिए आप कि आपको विधि के द्वारा जो भी अधिकार प्राप्त हैं उसके लिए विधि से उपचार प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि विधि अगर उस अधिकार को आपको दी है तो उसके लिए उपचार भी है, और अगर अधिकार ही नहीं है तो उपचार भी नहीं है। यानी कि ये जो केसेस है ग्लोसेस्टर वाला, उसमें क्या था, विधिक अधिकार था क्या वहां पे? ग्लोसेस्टर वाले केस में क्या था? नहीं वहां था पे मैम, विधिक उसको अधिकार था ही नहीं, इसलिए उसको उपचार भी प्राप्त नहीं हुआ। यस ठीक मैम। है। और जो एचबी वाला केस था, एचबी बनाम वाइट का केस, उसमें क्या हुआ था कि विधिक अधिकार दिया गया था। क्या है का अधिकार दिया गया था? वोट देने का अधिकार। यस मैम। ये विधिक अधिकार है, इसलिए उसको उपचार भी मिल गया। जी मैम। अब इसको समझ लीजिए एक बार कि जहां विधिक उपचार न हो वहां कोई विधिक क्षति भी नहीं होती है। विधि ऐसा मानता है ना, कि जहां विधिक उपचार न हो वहां कोई विधिक क्षति भी नहीं होगी। विधि में कोई अधिकार उपचार के बिना नहीं है, और किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई उपचार न हो तो विधि में वह अधिकार विधिमान ही नहीं है। इसका जो केस है ये आप नोट कर लीजिएगा एक बार। अच्छा एक सेकंड, मैं आपका ये जो ये वाला था ना, ये सेकंड वाले का मैं एक दो केस आपको और बता रही हूँ। ठीक है, पीछे वाले का मैं भूल गई थी, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसको। सेकंड है आपका चेसमोर बनाम रिचर्ड्स 1859 का, और एक्टन बनाम लर्नडेल का। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा केसेस को, अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा। अब ये जो था आपका जहां कहीं अधिकार है वहां उपचार है, इसमें था कि ब्रेंडले बनाम गसेट। ब्रेंडले बनाम गसेट 1884, और दूसरा बोल सकते हैं एशबी बनाम वाइट। ये केसेस दोनों में आते हैं। ये जहां कहीं अधिकार है वहां उपचार का दुष्कृति विधि में दायित्व विधिक अधिकार के अतिक्रमण पर निर्भर करता है। इससे संबंधित सूत्र इबी जस इबी रिमेडियम, देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एशबी बनाम व्हाइट के केस में किया गया था। अपकृत्य विधि में यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूत्र से तात्पर्य है कि जहां अधिकार दिया गया है वहीं उसके भंग होने पर उपचार भी दिया गया है। अन्य शब्दों में ऐसी कोई चूक नहीं जिसका उपाय ना हो।
फ्रेंडले बनाम गसेस्ट के केस में ये जो मामला है उसमें जो न्यायाधीश रहते हैं स्टीफेन ने भी यही कहा था कि जहां विधिक दोष नहीं होता वहां विधिक उपचार भी नहीं होता। दोष नहीं तो उपचार भी नहीं। ये सारे केसेस जो हैं इसके ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, है ना, क्या उसमें बताया गया था। अधिकार का महत्व तभी होता है जब उसकी रक्षा के लिए उपाय उपलब्ध हो, अन्यथा अधिकार के भंग होने पर उपचार के अभाव में उस अधिकार का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, तो फिर वास्तव में उस अधिकार का अस्तित्व ही नहीं। एचबी बनाम वाइट के मामले में मुख्य न्यायाधीश होल्ट ने कहा है कि बिना उपचार के किसी अधिकार की कल्पना करना व्यर्थ है। अधिकार का अभाव तथा उपचार का अभाव एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि जहां दोष है वहां उपचार है, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अकृत्य विधि का यह सामान्य सिद्धांत है कि जब किसी व्यक्ति के किसी विधिक अधिकार को